सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टेनो एक्सपर्ट एकेडमी। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 9। ठीक है, 9वें लेक्चर तक हम पहुंच चुके हैं। और आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही है यार, हम एक कॉन्सोनेंट करना है बस हमें आज, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, सिंगल कॉन्सोनेंट में वीडियो बन रही है, मतलब तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, छोटा है लेक्चर लेकिन इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और ये ना कंफ्यूजिंग है, जैसे हमने आर का अलग से करा था, कॉन्सोनेंट कंफ्यूजिंग था, वैसे ही आज का थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, एच कॉन्सोनेंट करने वाले हैं लेकिन ईजी है। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ते हो तो ईजी है। लेक्चर नंबर 9 है आज हमारा। तो बिना टाइम वेस्ट करे यार शुरू करेंगे सीधा। और कॉन्सोनेंट कौन सा रहने वाला है? कॉन्सोनेंट हमारा रहने वाला है एच, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले देखते हैं हम व्हाट दिस क्लास विल कवर। क्या करेगा क्लास में? हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉन्सोनेंट एच इन पिटमैन शॉर्ट हैंड। ठीक है, मीनिंग एंड साउंड वैल्यू ऑफ एच देखेंगे। फॉर्म्स ऑफ कॉन्सोनेंट एच। कॉन्सोनेंट एच के दो टाइप होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अपवर्ड एंड द अदर वन इज डाउनवर्ड। ठीक है, नॉर्मल है यार। ठीक है, दो प्रकार से एच बनता है, कैसे कैसे बनता है हम सब देखेंगे। ठीक है, रूल्स रिलेटेड टू कॉन्सोनेंट एच, क्या क्या रूल लेके चलता है अपने साथ, और कॉमन एग्जांपल और वर्ड्स जो हम करते ही हैं यार। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्या है? कॉन्सोनेंट एच हम डाउनवर्ड करेंगे। डाउनवर्ड मतलब देखो, डाउनवर्ड का मतलब देखो, जो ऊपर से नीचे आए। एक बनता है हमारा ऐसे, कैसे बना? देखो, यहां से शुरू किया ये, और नीचे ये नीचे, ये हो गया हमारा एच, डाउनवर्ड एच है। ठीक है, ये करा गोला बनाया नीचे। मैं ये इंपॉर्टेंट है यार, थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। देखो कैसे, देखो मेरा पेन देखना बस। यहाँ से शुरू, ये और ये ऐसे, ये हो गया हमारा एच। ठीक है, डाउनवर्ड एच है। डाउनवर्ड एच को इसने प्रोनाउंस कर रखा है हे। ठीक है, तो हे कर रहे हैं पहला हम। ठीक है, कॉन्सोनेंट एच इज ऑफ टू टाइप्स, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। पहला हम करेंगे डाउनवर्ड करने वाले हैं। ठीक है, डाउनवर्ड करने वाले हैं, तो इसका रूल देख ले। अब रूल क्या है एक बार ध्यान से देखना। ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ और ये सब मिटा देता हूँ फालतू का सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल्स छोड़ो। व्हेन एच इज द ओनली कॉन्सोनेंट स्ट्रोक और इज फॉलोड बाय के और जी, यूज द डाउनवर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या है? अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में ही है, ही इकलौता, एच इकलौता कॉन्सोनेंट है ही में। हाई में देखो इकलौता कॉन्सोनेंट है एच। हे में देखो इकलौता कॉन्सोनेंट। हेक में अगर देखो इकलौता नहीं है लेकिन साथ में के आ रहा है, साथ में मैंने क्या कहा? फॉलोड बाय के और गे। ठीक है, के आ रहा है और इसमें गे आ रहा है, इसलिए हमेशा जब भी बनेगा हमारा, जो बनेगा एच का कॉन्सोनेंट, हमेशा डाउनवर्ड बनेगा। अब एक बार ये सारे बना के दिखा दूं, चलो। अब पहला वर्ड है हमारा ही में देखो ई की आवाज खिंच रही है, मतलब कट लाइन बनेगा ही। ठीक है, हाई में आई का डिप्थोंग, पिछली क्लास में ही करा है। हे में ए की आवाज आ रही है, डाउन मतलब सेकंड प्लेस पे बनेगा हमारा। ठीक है, और ऑन द लाइन बनेगा ए की आवाज आ रही है। हेक में कैसे? देखो, इसको ना चेंज कर लेता हूँ। ओहो, ये कर लिया। देखो भाई, ये हो गया एच और के, हेक हो गया। कैसे बना? एच और के, हेक। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अगला है हमारा हेग। अब हेग कैसे बनेगा? सेम बनेगा, बस जो गे जे है हमारा, जो गे है वो हमें थोड़ा डार्क कर देना है। गला थोड़ा खराब है यार, थोड़ा हो सकता है, तो प्लीज थोड़ा देख लेना। ठीक है भाई, तो क्या क्या करा हमने? ही करा, हाई करा, हे करा, हे करा, हेक करा। अब हमने क्या सीखा? पहला रूल क्या सीखा? कॉन्सोनेंट एच इज ऑफ टू टाइप्स, हमने पढ़ लिया। व्हेन एच इज द ओनली कॉन्सोनेंट स्ट्रोक, खाली वर्ड में या तो खाली एच आ रहा है कॉन्सोनेंट स्ट्रोक, तब हमारा डाउनवर्ड बनेगा हमारा। ठीक है, या फिर एच इज फॉलोड बाय के और गे। ठीक है, इसको के बोलते हैं और इसको जी नहीं, गे बोलते हैं। के और गे के साथ आ रहे हैं, जैसे हाई, हे, हेक, हेग। ठीक है, हेक हेग में के और गे से फॉलो कर रहा है, इसलिए हम कॉन्सोनेंट स्ट्रोक हमारा डाउनवर्ड बनेगा। नॉर्मल रूल है। ठीक है, अगला देखें भाई, कैसे बनाना है एक बार फिर देख लो। यहाँ से यहाँ नीचे, यहाँ से यहाँ नीचे, यहाँ से यहाँ नीचे, यहाँ से यहाँ नीचे। ठीक है भाई, ये हो गया। अगला रूल क्या है? यूज डाउनवर्ड फॉर्म इन द डेरिवेटिव्स ऑफ वर्ड। डेरिवेटिव्स ऑफ वर्ड क्या है? मतलब ये देख लो, जैसे देखो कहाँ गया, हाई लो, हाई ली, हाई अर, हाई वे। मतलब कोई ऐसे मेन कॉन्सोनेंट नहीं जुड़ रखा, एक मतलब डेरिवेटिव टाइप जुड़ रखा है। अब जैसे देखो, मैं बना के दिखाता हूँ कहना क्या चाह रहा है ये। ठीक है, कॉन्सोनेंट, और अगले में देखना कॉन्सोनेंट का मतलब क्या कह रहा है और डेरिवेटिव का मतलब क्या कह रहा है, देखना एक बारी। ये देखो, हाई ली, देखो हाई अर। अब आपने आर डाउनवर्ड वाला कर लिया, इसमें ई आर आ रहा है ना, आर के पहले वोवल आ रहा है, इसे डाउनवर्ड बना हमारा हाई अर। देखो,
अब यही दूसरा बार एच बनता ना तो अच्छा नहीं लगता, तो इससे अच्छा भी लग रहा है। और मेन चीज़ क्या है, हमें इतने ना रूल्स रटने नहीं है। अब आप कहोगे सर इतने सारे आपने पिछली क्लासेस में भी रूल्स बताए, अभी भी इतने सारे रूल्स बता रहे हो, भाई कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ ना प्रैक्टिस आपको करा देगी। शुरू में मेरे को भी ये था यार, जो जब मैं स्टेनो सीख रहा था मेरे साथ बच्चे थे, ठीक है, वो सारे बच्चे क्या कर रहे थे, वो रूल 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 रोना रोना रो रहे थे अपना, ठीक है, कि रूल याद करने रूल। मैं अलग चल रहा था, मैंने कहा यार मैं बस प्रैक्टिस पे फोकस करूंगा अपनी, ठीक है। प्रैक्टिस से फोकस करोगे ना, ये वर्ड्स आपको दिमाग में रट जाएंगे सारे, आपको पता चल जाएगा अरे हाईली है, अच्छा ये तो हाई ली, अच्छा हायर है हाई अर, अच्छा हाईवे है हाई वे, ठीक है। देख रहे हो, बस ये प्रैक्टिस के ऊपर है। अभी आपने बस देख ली वर्ड्स बन कैसे रहे, जब भी हाई ली, हायर, हाईवे ऐसे कोई आए, मेन कॉन्सोनेंट टाइप ना आए कोई, तो हमारा डाउनवर्ड ही बनेगा, हाई ली, हाई और आई की आवाज डिप्थोंग आएगा, हाई और साथ में ही वे जोड़ दिया हाईवे, ठीक है। ये भी समझ आ गया रूल। सॉरी। चलो भाई अगला कॉन्सोनेंट की तरफ बढ़े, कॉन्सोनेंट एच ही है लेकिन दूसरा टाइप क्या है इसका, हमारा कॉन्सोनेंट एच अपवर्ड, ठीक है। ये बनेगा ऊपर की तरफ, मतलब कैसे, नीचे से ऊपर, कैसे देखो ये नीचे से ऊपर, नीचे से यहाँ ऊपर, ऊपर ऊपर ऊपर। पिछला वाला कैसे बन रहा था, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। अगला क्या है, नीचे से ऊपर। देख लो बस बनाते हो, देख लो मुझे, देखो ध्यान से देखना, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ यहाँ और ये देखो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये और ऐसे देखो, ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ एंड हो रहा है, इसलिए अपवर्ड स्ट्रोक आएगा। अब देखो इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। यूज द अपवर्ड फॉर्म व्हेन एच इज जॉइन टू अदर कॉन्सोनेंट्स, जब एच दूसरे कॉन्सोनेंट से ज्वाइन होता है, जैसे एच कॉन्सोनेंट है, पी कॉन्सोनेंट है, दूसरे कॉन्सोनेंट से ज्वाइन हो रहा है, एच पी, एच डी, एच वी, एच जे, ठीक है। जब भी ऐसे किसी दूसरे कॉन्सोनेंट से अपना ज्वाइन हो रहा है ना एच, तब हमेशा अपवर्ड बनेगा। अब ये बना के दिखा दे, अब देखना कितना सुंदर बनेगा। और डिफरेंस भी दिखाऊंगा आपको, अगर आप इसमें डाउनवर्ड लगाए थे तो क्या डिफरेंस होता है, देखो पहले मैं बना के दिखाता हूँ आपको। हैप्पी देखो, ए की आवाज आ रही है, फर्स्ट प्लेस से बनेगा अबव द लाइन, मुझे लगता है अब ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आपके दिमाग में रट चुका होगा, ठीक है। हैप्पी, ठीक है भाई। होप, ठीक है। हेड, हैवी, ह्यूज। कोई दिक्कत हुई, देखो इतना बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, देखो। अब मैं आपको सारे समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अब एक बार मुझे दिखाने दो कि डिफरेंस क्या है। अब यही मैं डाउनवर्ड आर लगाता है इसमें, हैप्पी नहीं, होप, ये ऐसे तो कुछ और बन रहा है, ठीक है। ये देखो, हेड, हैवी नहीं, और ह्यूज, पता नहीं क्या अजीब सा ये सारा नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। अब कैसे बनेगा देखो, इरेजर कर दो भैया, हटाओ इन सबको, ठीक है। अब देखो कैसे बन रहे हैं वर्ड्स हमारे। अब देखो एक बारी, हैप्पी, ओहो मजा आ गया, होप, हेड, हैवी एंड ह्यूज। देख रहे हो बिल्कुल अच्छे से बन रहा है। और बस हमने बस एक रूल याद रखना, जब भी एच के साथ दूसरा कॉन्सोनेंट ज्वाइन होगा, तब हमेशा एच हमारा अपवर्ड बनेगा। बस ये दिमाग में डाल लो, और कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला रूल देख लें इसका, देख लेते हैं भाई। द वर्ड होप इज कॉन्ट्रैक्टेड टू द स्ट्रोक पी टू फॉर्म द फ्रेसेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी देख लेते हैं गुरुजी। चलो देखो, इसका मतलब ये है, जब भी द वर्ड होप, जब भी होप आएगा ना, किसी भी वर्ड के साथ होप आया, ठीक है, तो आई होप यू विल, आई होप यू आर। होप वैसे बन कैसे रहा था, ऐसे बन रहा था हमारा होप, एच पी होप, होप, ठीक है। वो कह रहा है लेकिन होप अगर किसी वर्ड के साथ आ रहा है ना, तो हम उस होप को, इस होप को हम पी से रिकॉग्नाइज करेंगे। कैसे करेंगे देखो एक बारी ध्यान से, बिल्कुल लाइन खिंच जा बेटा, थैंक यू, ठीक है भाई। ठीक है, देखो हमने बनाया पहले आई, अब इसके साथ हम होप नहीं बनाएंगे पूरा, नहीं, गलत, काटा मारो, आई, ठीक है, और इसके साथ ही पी जोड़ दिया, होप, आई होप, ठीक है। समझ आ गया हमने क्या बोला है, जब भी वर्ड होप आए डिक्टेशन में आपकी, उसके पहले आई होप है या वी होप है या कुछ भी है, तो हम होप को पी से, कॉन्सोनेंट पी जो कॉन्सोनेंट है हमारा, उससे हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, वैसा पी बनाएंगे बस हम होप के लिए, ठीक है। जैसे आई होप, आई होप यू विल, आई होप यू बनाया विल, ठीक है। एक इसके साथ और जोड़ दें, आई होप यू विल बी, ठीक है। इसमें क्या देख रहे हो, फ्रेजेस कहते हैं इनको,
ठीक है, जब एक ही बारी में आप बहुत सारे लिख लेते हो। अब देखो मैं अलग अलग लिखता तो कैसे लिखता, देखो आई होप यू विल बी। अब मैंने क्या करा, आई होप यू विल बी। डिफरेंस देख रहे हो, ये आपको कहाँ एच लेकर आएंगे। ठीक है, ये बच्चा वो है जो बेसिक कर रहा है खाली। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है भाई, और ये बच्चा वो है जिसको पेपर क्लियर करना है, जिसका पेपर क्लियर होगा। ठीक है, पेपर इसी लड़के का क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि वो हाथ को थका नहीं रहा है अपने। देखो एक ही बार, आई होप यू विल बी, फाइन जोड़ दो साथ में, कोई मतलब नहीं है इसका वैसे, नॉर्मल बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ये हो गया। एक बार अब इसको मिटा के एक बार तसल्ली से बढ़िया सा बनाए कुछ। चलो, लाइन खींच दी हमने, सीधी बात है, हमारे कहने से अच्छी लाइन है ये। ठीक है, ये हमने लिया बढ़िया सा कुछ रेड ले लेते। क्या बोला मैंने, आई होप, होप के लिए हम पी, बस 6 बार बोल दिया यार। अब बस समझ जाओ बस। ठीक है, आई होप यू विल, आई होप यू आर, वी, ठीक है, होप यू विल, वी होप यू विल। अब अलग अलग बनाते तो कैसे बनाते, देखो वी होप यू विल, देखो टाइम देख रहे हो कितना वेस्ट हुआ, वी होप यू विल, देखो टाइम की बचत। ये 1 सेकंड भी ना, स्टेनो में क्या है, स्टेनो में देखो मैं आपको छोटा सा रूल बताया था, 1 मिली सेकंड ही बचा रहे हो ना, वो भी आपको हेल्प करेगा पेपर क्लियर करने में। 1 मिली सेकंड, इतना कंपटीशन है भाई आज, एक एक मिली सेकंड की फाइट है। ठीक है, अगर आप 1 मिली सेकंड ही बचा पा रहे हो ना, किसी में भी हो यार, चाहे आप स्टेनो का पेपर दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल का पेपर दे रहे हो, चाहे मैथ्स कर रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो, अब के कंपटीशन में क्या हाल है पता है, अगर आप 1 मिली सेकंड ही बचा पा रहे हो, एक डॉट ही बचा रहे हो ना पेपर में, तो आपको एक हेड स्टार्ट मिल चुका है, और मतलब आप एक एज मिल चुका है, दूसरे बच्चों से आप आगे बढ़ चुके हो, एक डॉट ही बचा रहे हो तो। ठीक है, इसलिए फ्रेजेस बनाए गए हैं जिससे हमारा काम जल्दी हो जाए। ठीक है, आई होप हो गया, आई होप यू विल, आई होप यू आर, वी होप, अच्छा यार ये काटो। ठीक है, वी होप यू विल और वी होप यू आर कैसे बनेगा, वी होप यू आर, आई थिंक ये हो चुका था। ठीक है, वी होप यू आर हो गया, वी होप यू विल हो गया। ठीक है भाई, ये आपको अच्छे से समझ आ चुका है। समझ आ गया हमने क्या सीखा, होप को हम पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब अगला देख लो रूल इसका, द वर्ड ही इज रिप्रेजेंटेड इन द मिडल, द वर्ड ही, अच्छा हाँ यही, द वर्ड ही इज रिप्रेजेंटेड इन द मिडल और एट द एंड ऑफ अ फ्रेज, ये फीस नहीं है यार, फ्रेज है, जल्दी जल्दी में हो गया तुम्हें। फ्रेज बाय द शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी, ये बनेगा हमारा शॉर्ट फॉर्म एच के लिए, क्या बनेगा, ये छोटा सा एच, एंड इन अदर केस ये वाला एच यूज करोगे रहेगा। ठीक है, अब इसको देख ले कैसे करेंगे, एक बार इसको मिटा के ना अच्छे से लिख लेते हैं, ये बनेगा या फिर ये बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। अब जैसे एक शॉर्ट फॉर्म आई, एक वर्ड आया इफ ही, हमको पता है इफ ऐसे बनता है। ठीक है, अब ही हम ऐसे बना रहे हैं अलग से, नहीं यार, टाइम बचाए, देखो इफ ही, वो कह रहा है जब भी ऐसे कोई फ्रेजेस में आ जाए ना, तो हम ही को हम ऐसे यूज करेंगे, अगर कोई ऐसा फ्रेज नहीं बन रहा तो नॉर्मली यूज करेंगे। ठीक है, मतलब द वर्ड ही इज रिप्रेजेंटेड इन द मिडल, अगर मिडल में ही आ रहा है, जैसे जैसे इसने ये इफ ही दे रखा है। ठीक है, इफ के साथ ही आ रहा है, मिडल में आ रहा है ही। ठीक है, इफ ही विल बी फाइन, अगर ऐसे कुछ फ्रेज आ गया, कुछ आ गया, तो आपको इफ ही विल बी फाइन ऐसे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ के साथ ही जोड़ दिया। ठीक है, समझ आ गया, इसको हम इरेज कर देते हैं, ये हो रहा ये ना। ठीक है, तो कहाँ थे हम, खींच दो भैया, लाइन खींच दी, एक बार फिर से बना के दिखाता हूँ मैं बोल क्या रहा था आपको। देखो, इफ ही, इफ ही शुड, ठीक है, ठीक है, इफ ही शुड हो गया। अब लेकिन ये ही विल नहीं, इससे बढ़िया हम करेंगे ही विल। ठीक है, ये समझ आ गया आपको, और ही विल बी, मतलब जरूरी नहीं है। अब क्या था इसमें, ही क्या आ रहा है, शुरू में आ रहा है, इसलिए हमने ये वाला बनाया ही विल बी। अगर यही मिडल में आ रहा है तो हम बना रहे हैं इफ ही। समझ रहे हो, जब भी ही मिडल में आएगा तो इससे डिनोट होगा, और नॉर्मल ही आ रहा है तो जैसे ही बनता है हमारा वैसे ही बनेगा। कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, नॉर्मल है भाई, समझ आ गया। मैंने लग रहा है मुझे गलती कर दी, मैंने थैंक यू स्लाइड इसमें ना ऐड करना भूल गया मैं, जल्दी जल्दी में स्लाइड बनाई है, क्योंकि यार मैंने। ठीक है, तो आज के लेक्चर यहीं ख़त्म होते हैं, जल्दी से अब एक बार सीख ले हमने क्या क्या सीखा, बता दूं आपको। एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ यार, मज़ा आ जाएगा, ब्लैंक पेज ले लो भैया।
ये लिया हमने ब्लैंक पेज, और हमने ये कहाँ गए, स्लाइड शो पे, स्लाइड शो, फ्रंट स्लाइड, ठीक है। हमने क्या क्या सीखा एक बार तसल्ली से देख लो, एक बार रिवीजन कर लेते हैं यार भैया, रिवीजन, ठीक है। क्या सीखा आज, हमने सीखा एच कॉन्सोनेंट के बारे में। एच कॉन्सोनेंट कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, अपवर्ड होता है भैया, और एक डाउनवर्ड होता है, ठीक है। डिफरेंस क्या है देख लीजिए, अपवर्ड क्या है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड का मतलब जो भी स्ट्रोक का एंड देखो कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ऊपर से नीचे डाउनवर्ड, नीचे से ऊपर अपवर्ड, ऊपर से नीचे डाउनवर्ड, नीचे से ऊपर अपवर्ड, ठीक है। अपवर्ड एच कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। डाउनवर्ड एच कैसे बनाते हैं, नीचे आएगा ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे बार बार बना के दिखा रहा हूँ इसलिए आपके दिमाग में रट जाए, नहीं तो फिर आपको 10 वीडियो भी देख लोगे तब भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए देख लो, ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा, ठीक है। हमने इसके बारे में पढ़ा, फिर हमने कुछ रूल्स पढ़े उसके बारे में। क्या क्या रूल्स पढ़े एक बार पीछे करके दिखा दूँ आपको, अच्छे से सारा मिटा दिया है मैंने। चलो, कॉन्सोनेंट एच दो टाइप के पढ़ लिए। व्हेन एच इज अ ओनली कॉन्सोनेंट, एच पहला कॉन्सोनेंट है और वही इकलौता कॉन्सोनेंट है, तब कैसे बनेगा हमारा, तो हमारा डाउनवर्ड एच बनेगा, ही, हाई, हे, हेक और हेग, ठीक है भाई। या तो इकलौता कॉन्सोनेंट है या फिर के और गे से फॉलोड हो रहा है, ये चीज़ हमने पहली कर ली। एग्जाम्पल्स हमने क्या करा, दूसरा, यूज डाउनवर्ड फॉर्म इन द डेरिवेटिव्स ऑफ वर्ड, जैसे हाई, ली, हाई, अर, हाई एंड वे, ठीक है। जब भी डेरिवेटिव्स ऐसे आ रहे हैं। अब कॉन्सोनेंट एच हमने फिर करा अपवर्ड करा। क्या करा अपवर्ड एच में, यूज द अपवर्ड फॉर्म व्हेन एच इज जॉइंड टू अदर कॉन्सोनेंट्स, जब एच के साथ एक और कॉन्सोनेंट आ रहा है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, हैप्पी बनेगा हैप्पी, होप बनेगा, हेड बनेगा, हैवी बनेगा एंड ह्यूज बनेगा, ठीक है। ह्यूज कैसे बनेगा, ओहो, ह्यूज बनेगा, इसको मिटाया तो नहीं तो फिर आप कहोगे भैया क्या बना दिया, ठीक है। ये हमने देख लिया, हमने ह्यूज बनेगा, ऐसे यू का डिप्थोंग लग जाएगा। क्या अब देखा हमने, एच के साथ अगर एक और कॉन्सोनेंट आ रहा है तो अपवर्ड एच बनेगा, अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, ये देख लो भाई 10 बार बना दिया यार, सीख लेना, ठीक है। हमने फिर अगला रूल क्या पढ़ा, द वर्ड होप इज कॉन्ट्रैक्टेड टू द स्ट्रोक पी, पी से कॉन्ट्रैक्ट करा, जैसे करा, आई होप यू विल, आई होप, होप की जगह हम पी बना रहे हैं, खाली देखो पी बना रहे हैं, पी बना रहे हैं, पी बनाए हैं। आई होप यू आर, वी होप यू विल, इसको काटा था हमने, वी होप यू आर, ये हो गया भाई, होप को हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगला क्या करा हमने, द वर्ड ही इज रिप्रेजेंटेड इन द मिडल और एट द एंड ऑफ अ फ्रेज, ठीक है। बाय द शॉर्ट फॉर्म ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है नॉर्मल ही, जैसे इफ के साथ ही आ रहा है ऐसे कर दो, इफ के साथ ही आ रहा है इफ ही शुड, जब ही विल आ रहा है तो ही विल और ही विल भी, ठीक है भाई। ये कर लिया हमने, आज का लेक्चर खत्म। तो थैंक यू है भाई सबको, ठीक है। अब आपको करना क्या है, होमवर्क बताया तो आपको पेज नंबर जाना है पिटमैन न्यू एरा किताब की 29 पे, गो थ्रू करना है सब कुछ। एक्सरसाइज कौन कौन सी है, मेरे हिसाब से एक दो एक्सरसाइज ही हैं, एक सेकंड भाई देख लेते हैं कौन सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 22 और 23, आपको एक्सरसाइज नंबर 22 और 23 करनी है, ठीक है। पिटमैन की दूसरी किताब आती है जो, एक तो कोर्स वाली अलग है, न्यू कोर्स न्यू एरा है, और दूसरी प्रैक्टिस बुक है, वो लेनी है आपको। बस आपको यही करना है 22 और 23। और अगला जो है चैप्टर, उसमें हम करेंगे एस सर्कल के बारे में। एस सर्कल क्या है अभी नहीं बताऊंगा, अगले चैप्टर अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं भाई, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थोड़ा गला खराब था, आवाज़ में अगर कोई दिक्कत हो तो भाई माफ़ कर देना, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, टिल देन टेक केयर और गुड बाय।